आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं ये है क्लास 10 का साइंस का। ये है चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस। कौन सा हम लोग देख रहे हैं? क्लास 10 का ये वीडियो है और साइंस सब्जेक्ट में हम लोग ये बायो का देख रहे हैं। चैप्टर 6 है ये लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में भी हम लोग देख रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये एनसीईआरटी बुक का है 6.5.2। क्या टॉपिक है? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये है आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इसमें ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम लोग ये देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Plants use completely different strategies for excretion। प्लांट जो है वो एनिमल के अपेक्षा, ऑर्गेनिजम्स के अपेक्षा ये डिफरेंट तरह का स्ट्रेटजीज ये अपनाता है एक्सक्रीशन के लिए। और वो क्या है? देन दोज ऑफ एनिमल्स के अपेक्षा इसका जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट है। आगे देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी ब्रॉट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन, प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसको कि हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। इसको थॉट माना गया है वेस्ट प्रोडक्ट। क्या माना गया है? ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जेनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसे रिलीज हो रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जेनरेट हो रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये हमारे लिए ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है ये प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो नंबर 1 जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन। ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू ये रिलीज होता है? तो फोटोसिंथेसिस। वी हैव discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2। जिस तरह से प्लांट वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाउ प्लांट्स डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन को भी ये कैसे डील करता है। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। प्लांट क्या करता है? एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है। एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। किस प्रोसेस के थ्रू ये एक्सेस वाटर को बाहर निकाल रहा है? तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल रहा है। ये जो ट्रांसपीरेशन है टर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है? प्लांट में स्टोमाटा। किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा है ये है टाइनी पोर्स जो लिप्स पर होता है। टाइनी पोर्स, इसके थ्रू वो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकालता है, जिसको कि एक्सेस वाटर को। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू किससे होता है ट्रांसपीरेशन? तो स्टोमाटा। फॉर अदर वेस्ट, और जो अदर वेस्ट हैं, प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज। और जो अदर वेस्ट हैं वो प्लांट से किसके थ्रू बाहर आते हैं? प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज, और उसके पास कुछ टिश्यूज हैं जिसके थ्रू वे प्लांट जो है वो वेस्ट को रिलीज करता है।
कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स है, जैसे कि प्लांट का जो आउटर लेयर है, एपिडर्मिस है, उसके थ्रू बार्क के रूप में, वो जो बार्क है उसको हम लोग डेड सेल्स बोलते हैं। ये भी एक तरह का एपिडर्मल लेयर है, टिश्यूज है। तो ये एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम ऑफ पार्ट्स सच एज लीव्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो किसके थ्रू बाहर निकालता है? तो लीव्स के थ्रू भी। लीफ जो है वो बीच बीच में लॉस होते रहता है, गिरते रहता है प्लांट से, उसकी पत्तियां गिरते रहती हैं, तो उससे भी वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। किसके थ्रू? तो लीव्स के थ्रू। तो अभी तक जो हम लोग देखे, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या रिलीज हो रहा है प्लांट के थ्रू? तो ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद कुछ ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर हो गया, ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू हो गया। उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को, अदर वेस्ट प्रोडक्ट को वो लीव्स के थ्रू भी बाहर निकाल रहा है। लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर्ड भी रहते हैं। कहाँ स्टोर्ड रहते हैं? तो सेलुलर वैक्यूल्स के रूप में। सेल के बीच में जो वैक्यूल है उसमें भी स्टोर्ड हो जाते हैं, जो लिग्निन के रूप में स्टोर्ड रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स may be stored in leaves that fall off। ये अभी बताया गया। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर रेजिन्स एंड गम्स। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। गम्स और रेजिन्स के रूप में भी स्टोर्ड होते हैं। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं? तो ये जो जाइलम है उसमें स्टोर्ड होते हैं। जो पुराने जाइलम होते हैं वो थिक हो जाते हैं और उसमें रेजिन्स और जो चिपचिपा पदार्थ है उसको हम लोग गम बोलते हैं, वो गम के रूप में, रेजिन्स और गम के रूप में स्टोर्ड होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट और क्या एक्सक्रीट करते हैं? सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो सॉइल में भी, उसके आसपास के सॉइल में भी वो रिलीज करते हैं। इस तरह से एक्सक्रीट करते हैं जिससे कि वो सॉइल में स्टोर्ड हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? तो हम लोग जो ये टॉपिक देख रहे हैं, ये कौन सा टॉपिक अभी देख रहे थे उसको एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। ये हम लोग देख रहे थे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? एक्सक्रीशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिजम्स में देखें, ह्यूमन बीइंग्स में देखें कि एक्सक्रीशन हो रहा है और एक्सक्रीशन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहे हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो टाइम टू टाइम रिलीज करते रहता है। तो पहला जो हम लोगों ने देखा वो है ऑक्सीजन। क्या था ये? ऑक्सीजन। उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सेस वाटर को भी बाहर निकालते हैं और वो किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। जो ऑक्सीजन बाहर आया, ये जो रिलीज हो रहा है, ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ? तो फोटोसिंथेसिस याद रखेंगे।
एक्सेस वाटर जो रिलीज हो रहा है वो है ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, और किससे हो रहा है, तो स्टोमाटा से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और अदर जो प्रोडक्ट है, मेनी अदर प्रोडक्ट्स, वो कुछ टिश्यूज के रूप से बाहर आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ओल्ड जाइलम है, तो जाइलम भी एक टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, जिसके थ्रू स्पेशली रेजिन्स और गम्स ये रिलीज होते हैं। और कुछ यहाँ अभी हम लोगों ने देखा वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट वो रिलीज करता है, जो कि स्टोर्ड होता है, वो है सेलुलर वैक्यूल्स में, जो कि मोटा लेयर बनाता है। इस तरह से प्लांट एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कुछ तो लीव्स भी हैं, जो लीव्स टाइम टू टाइम गिरते रहता है, पेड़ से पत्तियां फॉल ऑफ होते रहती हैं, और उसमें भी वो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होता है। इस तरह से एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ये हम लोग कुछ लास्ट में एक बार, चूँकि ये लाइव प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो एक दो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये समरी पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पूरा। चूँकि ये जो प्रोसेस है लाइव प्रोसेस ये कंप्लीट हो रहा है, तो यू हैव लर्न, ये क्या है, ये एनसीईआरटी का लास्ट है, समरी पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, फर्स्ट में मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ्स। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सब क्या है, लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए ये इंडिकेशन है। नेक्स्ट है द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रोसेसेस। लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस बॉडी में हो रही हैं। जो प्रोसेसेस हैं स्टार्टिंग में आपको बताया गया है, लाइक न्यूट्रिशन, क्या क्या प्रोसेस हम लोग देखे थे बॉडी में, तो न्यूट्रिशन है। उसके बाद है वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विदिन द बॉडी, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो अभी हम लोग देखे हैं वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। क्या क्या इसमें हम लोग देखे, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी, जो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में देखे, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हम लोग एनिमल और प्लांट्स दोनों में देखे। आगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द, ये जो ऑटोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन का ये टाइप है, इसको हम लोग देखे थे। न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन था, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग देखे थे। तो ये है इन्वॉल्व्स, क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द environment and using an external energy। हम लोग न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन में क्या है, खाना पीना क्यों खाते हैं, क्योंकि बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे हमारा बॉडी काम करता है या हमें काम करने में मन लगता है। अगर बॉडी को एनर्जी नहीं मिले तो फिर हम लोग कोई काम को कर नहीं सकते। तो एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है, सोर्स like the sun to synthesize complex food material, और जिससे कम्प्लेक्स फूड मटेरियल से बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये हाई एनर्जी सिंथेसाइज कम्प्लेक्स हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल। नेक्स्ट है अभी बताया गया है कि 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
involves the intake of complex material prepared by organisms. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या इन्वॉल्व्स द इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. हेट्रोट्रॉफ्स जो फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो फूड बनाते हैं उसको हेट्रोट्रॉफ्स लेते हैं, बनाया हुआ फूड को लेते हैं, वो हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इन ह्यूमन बींग्स, नेक्स्ट पॉइंट है, इन ह्यूमन बींग्स द फूड ईटेन इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस स्टेप्स. जो हम लोग फूड लेते हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू वेरियस स्टेप में वो टूट जाता है. एलोंग द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टेड फूड. कहाँ पर ये होता है? एलिमेंट्री कैनाल तक जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. फिर द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो डाइजेस्टेड फूड हो गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टू बी सेंट टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. और ये पूरे बॉडी में सेल्स तक पहुंच जाता है. इस तरह से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? complex organic compounds such as glucose are broken down to provide energy in the form of ATP. ATP के रूप में ये स्टोर होता है. ATP is used to provide energy for other reactions in the cell. ATP is stored to provide energy for other reaction in the cell. हम लोग को पता है कि जो भी जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड्स या फूड जब ये टूटता है तो क्या रिलीज होता है? एनर्जी. और ये जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और ये जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन में वो कहाँ स्टोर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसका कि एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. आगे देखते हैं. रेस्पिरेशन में भी एरोबिक एंड एनएरोबिक. रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स. एरोबिक रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी 36 या 38 एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है. इन ह्यूमन बीइंग्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन. ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है. इन ह्यूमन बीइंग्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड excretory products is a function of the circulatory system. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ढेर सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं वो लंग्स में जाता है, फिर उसमें हीमोग्लोबिन कंबाइंड होकर वो हार्ट तक जाता है. इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का
काम होता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। फूड स्टफ जो डाइजेस्टेड फूड है वो भी एब्जॉर्ब होता है और वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिफरेंट बॉडी सेल तक वो चला जाता है। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है? तो हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल्स। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है द highly differentiated plants transport of water, minerals, food and other materials is a function of the vascular tissue in highly differentiated plants में क्या है, कुछ प्लांट्स भी एनिमल के तरह लोअर होते हैं, जिसमें कि रूट, स्टेम और लीफ आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, जो कि आप क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। तो जो हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड एंड अदर मटेरियल्स इज ए फंक्शन ऑफ द वास्कुलर टिश्यू। उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए इन प्लांट्स भी हम लोग पढ़े हैं, वास्कुलर टिश्यू होते हैं। वास्कुलर टिश्यू क्या क्या हैं? तो वास्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या बनाते हैं? वास्कुलर टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम को रखते हैं। इस तरह से ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे थे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है, और आगे आप कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस तरह से ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा।